बिहार की सियासत में फिर से गूंजने लगी है वही आवाज, वो आवाज जो एक बार फिर सत्ता के गलियारियों में हलचल मचा रही है, तेजस्वी यादव की। कभी बेरोजगारी हटाओ का नारा देने वाला ये युवा नेता अब बिहार की राजनीति में एक मजबूत चुनौती बन चुका है। क्या 2025 में बिहार का ताज फिर से बदलने वाला है? क्या तेजस्वी यादव अब नीतीश मोदी फैक्टर के आगे भारी पड़ेंगे? आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार चुनाव की सबसे गहरी रिपोर्ट। 2025 के इस राजनीतिक मौसम में तेजस्वी यादव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे असली मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेजस्वी ने युवाओं की उम्मीद का चेहरा बनकर बिहार की पुरानी राजनीति की परिभाषा बदल दी है। वो ना तो जाति की राजनीति पर टिके हैं, ना ही धार्मिक ध्रुवीकरण पर। उनकी राजनीति पूरी तरह इशू बेस्ड यानी मुद्दों पर केंद्रित है। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, कुल 243 सीटों में एनडीए ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। मतों में फर्क सिर्फ 0.03 का था, यानी महज 12,768 वोटों का अंतर। इतना करीबी मुकाबला बिहार के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। तब भाजपा को 74, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19 और वाम दलों को 16 सीटें मिली थी, यानी राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बटी हुई थी। लेकिन तेजस्वी उस हार में भी नायक बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर 243 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर प्रचार किया, जबकि एनडीए के पास 40 हेलीकॉप्टर थे। और कहा जाता है एनडीए के 40 हेलीकॉप्टर के सामने तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। अगर क्षेत्रवार नजर डालें तो सादाब और मगध में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। 68 में से 51 सीटें जीते। सीमांचल में एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई और 5 सीटें जीती। लेकिन मिथिलांचल और चंपारण तिरहत क्षेत्रों में भाजपा ने शानदार वापसी की, यानी बिहार की राजनीति पूरी तरह क्षेत्र बनाम क्षेत्र में बटी हुई थी। सारण के इलाकों में भी एनडीए का पलड़ा भारी रहा। 28 सीटों में से 18 एनडीए और 10 महागठबंधन के खाते में गईं। अब बात 2025 की। राजनीतिक हवाओं का रुख साफ तौर पर बदला हुआ है। मोदी फैक्टर अब उतना असरदार नहीं रहा जितना 2020 या उससे पहले था। जमीनी मुद्दे अब फिर से चर्चा के केंद्र में है। रोजगार, शिक्षा और विकास पर जनता खुलकर सवाल पूछ रही है। लोग अभी ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन जात का है, बल्कि पूछ रहे हैं किसने वादा निभाया। बीजेपी के पास इस बार स्पष्ट रोड मैप की कमी दिखाई दे रही। वहीं तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में एक ठोस विकास मॉडल और नई औद्योगिक नीति का खाका पेश किया है। राजनीतिक माहौल कहता है अब बिहार में भाषण नहीं, काम की राजनीति चलेगी। 2020 में सीमांचल के कई इलाकों में एआईएमआईएम के कारण मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ था, लेकिन 2025 में तस्वीर बदली है। इस बार बंटवारे की संभावना बेहद कम है। तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की बड़ी रणनीति अपनाई है। युवा वर्ग उनके साथ खड़ा दिख रहा है, खास करके जो नौकरी और पलायन की तकलीफ झेल रहे हैं। वहीं महिलाओं में हल्का मत विभाजन दिख रहा है। कुछ अब भी नीतीश कुमार की योजनाओं से जुड़ी हैं, लेकिन नई पीढ़ी की महिलाएं तेजस्वी के रोजगार मॉडल में भरोसा जता रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर इस बार कांग्रेस और वाम दल बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सत्ता में वापसी की स्थिति बन रही है। नीतीश कुमार की उम्र, मोदी फैक्टर की थकान और जनता की नई उम्मीदें तीनों मिलकर बिहार की सियासत को पूरी तरह नए दौर में ले जा रही हैं। एक बात साफ है, अब बिहार का चुनाव सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि विश्वास की लड़ाई बन चुका है। तो क्या 2025 में बिहार की राजनीति एक नया अध्याय लिखने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव वो चेहरा बनेंगे जो बदलते बिहार की पहचान बनेंगे, या फिर एनडीए एक बार फिर अपनी रणनीति से गेम पलट देगा? फिलहाल जो भी हो, साफ है कि बिहार की सियासत अब युवाओं के एजेंडे पर लौट आई है और इस बार जनता को सिर्फ वादे नहीं, काम का सबूत चाहिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको लगता है कि 2025 में बिहार की सत्ता की चाबी तेजस्वी यादव के हाथ में आएगी? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और ऐसी ही गहराई वाली राजनीतिक रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।